आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, तो चलो तमाशा शुरू किया जाए। तो अच्छा। यह बात है उस समय की जब मैं 9th में था और मेरी उम्र लगभग 15-16 साल की होगी। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं 15-16 साल के बच्चे कैसे होते हैं, उनके अंदर ना एक कीड़ा होता है, मेरे अंदर भी था। क्या वो था? स्पिरिचुअल चीजों को जानने का, भूत भगवान स्वर्ग नरक जैसी चीजों को जानने का। और वो कीड़ा मुझे बहुत जोर से काट रहा था। तो स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है ध्यान ग्रहण। तो बस मैं उसी लाइन में चल रहा था, मैं किताबें पढ़ा करता था। तो एक रात की बात है, मैं ऐसे ही एक स्टोरी पढ़ रहा था और स्टोरी में लिखा था भूत और भगवान शैतान के बारे में। तो मैं कहानी पढ़ रहा हूँ और फिर नाइट में फिर सोने का टाइम हो गया। मैंने उस किताब को अपने तकिए के नीचे रखा और उसके बाद फिर मैं आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुलती है और मेरे सामने परछाइयाँ नजर आती, मुझे परछाइयाँ नजर आने लगी और वो परछाइयाँ एक जगह से दूसरी जगह स्पाइडरमैन की तरह कूद रही, लाइक स्पाइडरमैन। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जब वो परछाइयाँ मुझको दिख रही थी तो मेरा हालत खराब हो गई। लेकिन मुझे लगा कि वहम होगा, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वापस आग बन गया, नींद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस टाइम हॉल में सो रहा था। फिर मैं हॉल से उठकर अपने रूम पे चला गया क्योंकि वहाँ कूलर चल रहा था। शायद गर्मी के नाम से मुझे नींद नहीं आ रहा था, गर्मी का टाइम था। मैं वहाँ गया और मस्त, फिर वहाँ थोड़ी देर में मुझको नींद आ गया। फिर जब मेरे को थोड़ी देर में नींद आया, उसी टाइम अचानक से घर का जो डोर है वो नॉक होने लगा, बहुत जोर जोर से नॉक हो रहा। मेरा हालत ख़राब हो गया। मैंने जो वो चादर था उसको जोर से अपने पूरे शरीर को उसमें लपेटा और चुपचाप उसके अंदर सो गया कि नहीं कुछ नहीं है, वहम है वहम है। और हनुमान चालीसा गाने लगा। ऐसे टाइम में हनुमान चालीसा हमारी बहुत मदद करता है। तो हनुमान चालीसा गाने लगा। फिर कुछ देर में सब चीज़ ठीक हुआ, मेरा दर्द थोड़ा सा कम हुआ और फिर मैं फिर सो गया। गरीमत कैसे सो गया। उसके बाद टाइम गुजर रहा था, आधी रात का समय हुआ। अचानक मेरा आँख खुला और जब मेरा आँख खुला तो मेरे को लगा कि जैसे कोई मेरे को जोर से पकड़ा हुआ है। मेरे हाथ पैर कुछ भी चल नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। मेरी आँखें खुली हुई है और जो कूलर है वो एक ब्लैक होल की तरह गोल 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 घूमने लगा। वो एक अंतरिक्ष में, जैसे मैं किसी अंतरिक्ष में पहुंच गया हूँ और वहाँ वो ब्लैक होल की तरह चेंज हो गया, वो गोल गोल घूमने लगा। और मैं ऐसे साइड से उसे देख रहा हूँ और जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, अपने घर के मेंबर्स को बुला रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, हिलने का कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ से भागना चाहता हूँ लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। मेरा हालत उस समय बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था जिसका कोई हद नहीं था। फिर पता नहीं कैसे मैं अचानक उठ के भागा और मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनके घर को नॉक किया और वो मेरे सारे पड़ोसी अंकल आंटी सब बाहर निकले और फिर मैं भगवान का नाम लेने लगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको बताया कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। फिर मैं सपने से उठ गया। हाँ मैं सपना देख रहा था, सपना था, लेकिन जब मैं सपने से उठा मेरा पूरा हाथ रोना, जो रोना बोलते हैं ना रोना, सारी रोना कांप खड़ी हो चुकी थी। डर के मारे मेरा हालत ख़राब था। मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा और ऐसे समय में जब आप डरते हो ना तो आपको और चीज़ें डराती हैं। तो जो कपड़े हैं या सामान है, जब मैं उनको देख रहा था मुझे लगा कि मैं किसी, मेरे सामने कोई है। मैं और डर गया। मैं चुपचाप अपना चादर को ओढ़ा, कंबल ओढ़ा, बस सोने लगा। धीरे से हनुमान चालीसा पढ़ के या किसी तरह का कुछ भगवान को याद करते करते मेरे को धीरे से नींद आ ही गए। उसके बाद आधी रात को वॉशरूम लगा। मैं वॉशरूम के लिए उठा और वॉशरूम के लिए क्या था, हॉल से पास होके जाना पड़ता था, हॉल किचन, फिर उसके बाद देन वॉशरूम पड़ता था। मैं बस क्रॉस हो रहा था, फिर अचानक किसी ने मेरे पैरों को पकड़ा। मैं 120 की स्पीड से, मैं बता भी नहीं सकता इतनी जल्दी से मेरा पैर किसी ने पकड़ा। मुझे एक पल के लिए अंदाजा हुआ और मैं तुरंत वहाँ हॉल में जो बेड था उसके ऊपर कूद पड़ा और चिल्लाया मम्मी करके। और फिर मेरे घर वाले सब उठ गए क्योंकि ये तो कोई सपना नहीं था। सबके सब उठ गए, मम्मी उठी, भाई लोग हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ,
और मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया था। उन्होंने क्या तो सब लाइट वाइट चालू किए, फिर जो थोड़ा इधर उधर नजर घूमा, कोई तो है नहीं, तो मेरा ध्यान कुर्सी पे गया, मम्मी का ध्यान कुर्सी पे गया, कुर्सी से पैर टकराया होगा इसीलिए लगा होगा। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा डर गया था इसीलिए मेरे को डर लग रहा था, कुर्सी से टकराने का वो शॉर्ट रिएक्शन था मेरा। फिर ये सब हुआ, वापस सो गया। फिर कोई मेरा चादर खींच रहा था, हाँ कोई मेरा चादर खींच रहा था। एक बार खींचा, आधा चादर खींच लिया, फिर मैं लिया, फिर वो आधा चादर खींच लिया। मैं समझा किस बार वहम नहीं हो सकता, वहम था कि क्या था मुझे अभी भी नहीं पता, मैं आज भी नहीं जानता उस बारे में। इस बार तो वो नहीं हो सकता। मैंने उस चादर को मैं चादर के अंदर घुस गया और घुस के चुपचाप सो गया। बस इन सब चीज़ों में सबसे डरावना बात ये था, जो डोर नॉक हुआ था वो मुझे बहुत डराता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उसे सच में सुना कि डोर नॉक हुआ है। और वो चादर खींचने वाला इंसिडेंट था वो भी मुझे जहाँ तक लगता है असली था, लेकिन मैं पता नहीं, हो सकता है वो मेरा सपना हो या वहम हो। तो अगर ऐसा ही हॉरर स्टोरी आपको और जानना है और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुनियादारी करें, सब करें। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए कमेंट भी करें, मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेके आऊँगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर करूँ।